बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और भेड़ें चोरी हो गई हैं, बड़ी ही सर पे है। और सरकारी फार्म के अंदर से करोड़ों रुपए मालियत की 400 से ज़ायद भेड़ें जो है अगवा कर ली गई हैं। ख़बर ऐसी है कि शायद आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये कोई आम भेड़ें नहीं थी। वो नहीं हैं जिनकी मंडियाँ आजकल आपको बाज़ारों में लगी नज़र आती हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पर बनाई गई हैं। भेड़ें हैं लेकिन बहुत ही कीमती, इतनी कीमती कि इनकी मालियत जो है अगर किया जाए तो ये करोड़ों रुपए में बनती है। इन 400 से ज़ायद भेड़ों की कीमत जो है तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब है। कराकुल नाम की नस्ल है जिसकी ये भेड़ है। और ये कराकुल वो है जो कि हम कराकुली टोपी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जो जिना कैप आजकल कहलाती है, इसको इसी कराकुल जो भेड़ है उसके नौज़ैदा बच्चे की खाल से बनाया जाता है। ये कराकुली टोपी जो है इंतहाई कीमती है। अब इसके कारीगर हाल रहे। किसी ज़माने में लाहौर में हॉस्पिटल रोड पे हुआ करते थे, लेकिन आजकल घंटाघर चौक मुल्तान रोड पर एक बुजुर्गवार हैं जिनसे मुलाकात हुई थी, वो भी कराकुली टोपी बनाते हैं। लेकिन वस्ती एशिया में इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम जो हैं बनाई जाती हैं। बहुत ही नायाब नस्ल की भेड़ें हैं जिनको पालना जो है इंतहाई मुश्किल काम है। नाज़ुक अंदाम है लेकिन सख्त खाल रखती हैं। इनके बाल इतने रेशमी हैं, अगर आपको कभी कराकुली टोपी देखने का, इस्तेमाल करने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप उस पर हाथ लगाएं तो आपको महसूस होता है कि शायद ये रेशम से भी ज़्यादा नरम बाल हैं। इन बालों से बनाई जाने वाली जो कैप है, इसी को हम जिना कैप के तौर पर जानते हैं। हर नोट के ऊपर जिना कैप वाली फ़ोटो कायद-ए-आज़म साहब की मौजूद है। लेकिन ये बलूचिस्तान के ज़िला बारखान से सरकारी फार्म के अंदर से 6 अगवाकारों ने 400 से ज़ायद भेड़ें जो हैं उनको ना सिर्फ अगवा किया बल्कि जो 2 अहलकार वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे उनको भी साथ अगवा कर लिया। लेकिन कुछ दूर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बंदी थी। वो किस तरफ को गए, किस तरफ को नहीं, ये कुछ मालूम नहीं है। लेकिन 400 से ज़ायद भेड़ें जो हैं वो अपने साथ ले गए। वहाँ पे जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें इसको दहशतगर्दी करार दिया गया है और कहा गया है कि दहशतगर्द कालादम तंजीम के 6 अरकान ने ये भेड़ें जो हैं अगवा की है और उनको हाँकते हुए ले गए हैं। लाजम बात है कि ये गोश्त के लिए तो नहीं गई, बड़ी ईद के लिए नहीं गई, क्योंकि इनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि लोग इसकी शायद कुर्बानी ना कर पाते। यानी एक भेड़ की कीमत जो है वही लाखों रुपए में होती है, जो कि उस बच्चे को जन्म देती है, जिससे पूरे वस्ती एशिया में कराकुली टोपी बनती है। मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की मैंने आपको पहले बताया, गोल, राउंड और लंबूतरी शेप की बहुत सारी जो है इसकी शक्लें हैं, लेकिन इस्तेमाल की जाती हैं इंतहाई सर्द इलाकों में। इनका इस्तेमाल ज़्यादा है। इन भेड़ों को जो कि 400 से ज़ायद की तादाद में मौजूद थी, ले जाया गया। इनमें वो भी थी जिन्होंने अब बच्चों को जन्म देना था, यानी उससे भी फ़ायदा उठाया जाएगा। कितनी दूर ले जाया जा सकता है, तो क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सिस्टम भी मौजूद है कि जो सेटेलाइट से इन भेड़ों को लोकेट कर ले? बिल्कुल है। पाकिस्तान इनको जल्द जो है बाजियाब करा लेगा। अभी तक किसी कालादम तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन ये बात हकीकत है कि 450 से ज़ायद भेड़ें जो हैं उनको अगवा कर लिया गया है। ये अपनी नवीयत का पहला वाक़या है कि बड़ी ईद के करीब इतनी ज़्यादा तादाद में भेड़ें जो हैं उनको अगवा किया गया है एक सरकारी कैटल फार्म से, जहाँ पर इनकी अफ़ज़ाइश नस्ल की जा रही थी। ये अब आम अफराद जो हैं इन भेड़ों को नहीं पालते हैं, क्योंकि इनकी कीमत एक तो बहुत ज़्यादा है और गोश्त इसमें से वैसे ही है जैसे बकरों का और बाकियों का निकलता है। ये आप जो मर्ज़ी कहें कि गोश्त इसका बड़ा लजीज़ होता है, लेकिन कितना लजीज़ होगा जब लाखों रुपए का एक जानवर होगा तो उसके लिए लोग फिर कुर्बानी तो नहीं करेंगे। हाँ, उसके लिए जो उससे ऊन हासिल होती है वो इंतहाई कीमती है। इस ऊन के लिए ही इनको अगवा किया गया है। बहुत जल्द पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है इन 400 से ज़ायद भेड़ों का पता चला लेगी। लेकिन ये ख़बर इंटरनेशनल मीडिया पर बड़े जो है बयान की गई कि बड़ी ईद है और बड़ी ईद पर ये बड़ी ख़बर नज़र आती है कि 400 से ज़ायद भेड़ें जो हैं उनको 6 मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया है। ये अगवा करने वाले जो लोग हैं ये भी जल्द पकड़े जाएंगे। इन भेड़ों को बाजियाब भी करा लिया जाएगा और आइंदा से इनकी नस्ल को बचाने के लिए, यानी कराकुल नस्ल को बचाने के लिए, ये जो अफ़ज़ाइश नस्ल का फार्म है इसको शायद मज़ीद महफूज भी बना लिया जाए।
मैंने कहा एक अच्छी खबर, ये एक ऐसी खबर थी, अच्छी तो नहीं थी, एक ऐसी खबर थी जिसका आम आदमी की आजकल के मामूलात से शायद तल्लक नहीं बनता, लेकिन बड़ी ईद पर भेड़ों का अगवा होना जो है ये तो खबर बनती है। और दूसरा एक ऐसी भेड़ जिससे कराकुली टोपी बनाई जाती है, जिसको हम जना कैप कहते हैं। तो मैंने कहा आपसे ये भी बयान कर दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।